Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous video we have discussed chain rule of differentiation. Today we are going to discuss some examples based on chain rule. Okay, so let's start. Our first question is differentiate followings with respect to x. मतलब जो भी अपन को यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सब को हमारे को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज e रेस टू x इंटू कोस x. ओके, e की पावर x इंटू कोस x. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले बच्चों जो भी फंक्शन है उसको अपन y के इक्वल मान लेते हैं. तो लेट y इज इक्वल्स टू e रेस टू x इंटू कोस x. क्लियर हो गया? ठीक है. अब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अपन इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx. ठीक है, y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? e की पावर x इंटू कोस x. क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो सबसे अब चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे. सबसे आउटसाइड फंक्शन कौन सा है? e की पावर समथिंग. ठीक है बच्चों, तो ये समथिंग वाला पार्ट है. इसको मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि इसको अपन x मान लेते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने x मान लिया. मान लीजिए कि ये क्या है? x. ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर x और x क्या है? दैट इज x इंटू कोस x. क्लियर है? अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है. इंटू फिर पावर में जो लगा हुआ उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स. पावर में क्या लगा हुआ है? x इंटू कोस x. यहाँ तक क्लियर? ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? e की पावर x इंटू कोस x. क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है बच्चों, मल्टीप्लाई में है. सो वी हैव टू अप्लाई हियर u डॉट v. क्लियर है? u डॉट v वाला फॉर्मूला क्या होता है? u को अपन एज इट इज रखते हैं. अच्छा, जो भी रिजल्ट आएगा वो पूरा ब्रैकेट में रखना अपन को. ठीक है, तो यहाँ पे u को एज इट इज रखा. किसका डिफरेंशिएशन बच्चों? v का. व्हाट इज v हियर? कोस x. ठीक है, प्लस v को एज इट इज रखूं. किसका डिफरेंशिएशन? u का. आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट है मेरे पास? e की पावर x इंटू कोस x. ब्रैकेट में आ जाएगा कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x. ठीक है, तो यहां से रिजल्ट है माइनस x इंटू साइन x और प्लस में कोस x. ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1. ओके, सो ये अपने पास क्या आ गया? dy ओवर dx. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लीजिए कहीं पे दे रखा 1 ओवर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ठीक है, इसको अपन को करना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो वही तरीका, सबसे पहले अपन ने इसको y के इक्वल मान लिया. 1 ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ठीक है, फिर अपन को एक लाइन लिखनी है दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx. क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो ये 1 ओवर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है. या तो यहाँ पे u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएं, या फिर इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की होल पावर कितनी बच्चों? सॉरी, प्लस 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है. ठीक है, और इसको यदि अपन न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2. क्लियर? तो यहाँ पे अपन वो वाला फंक्शन रख रहे हैं. ठीक है, दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ. ओके, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ऊपर पावर क्या लगी हुई है? माइनस हाफ. तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा. कौन से वाले फॉर्मूले से? x की पावर n वाले से. क्या होता है फॉर्मूला? nx रेस टू n माइनस 1. ठीक है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n. ठीक है, तो माइनस हाफ है वो तो बच्चों आगे आ जाएगा. ठीक है,
और इसको मैंने क्या मान रखा, अक्स, ठीक है। तो अक्स की पावर माइनस हाफ का क्या होगा, माइनस हाफ, ठीक है। अक्स का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर की होल पावर क्या आ जाएगा बच्चों, एन माइनस वन। तो व्हाट इज एन, -1/2, और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। क्लियर है, ये तो अपन ने पावर का डिफरेंशिएशन किया इनटू, अब पावर किस पे थी बच्चों, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx, ठीक है। फंक्शन क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा -12 ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर की होल पावर आ जाएगी बच्चों। इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट -3/2, ओके, इनटू, अब देखो ए स्क्वायर है विच इज कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर है, यहाँ पे माइनस साइन है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये ऐसे तो करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, माइनस अक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर, तो यहां से फाइनली आंसर क्या आएगा अपने पास, -1/2। अच्छा, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको कहां पे ले गया, डिनोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव 3/2 हो गया। और ऊपर क्या चल रहा है बच्चों, -2x, दैट आई एम सपोज टू राइट हेयर, ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया अपने पास, dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा x ओवर ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कहीं पे दे रखा आपको cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू 5। क्लियर, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसको y के इक्वल मान लिया अपन ने, लेट y इज इक्वल्स टू cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू 5। क्लियर बच्चों, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx। y की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, दिस फंक्शन, एंड दिस इज cos ब्रैकेट में x³ इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू 5। क्लियर है। अब इसमें बच्चों डायरेक्ट तो अपन चेन रूल लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दो फंक्शन दिख रहे होंगे आपको, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस होल वन इज सेकंड फंक्शन, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई हियर फॉर्मूला ऑफ u.v। क्लियर, तो इसको मैंने u कंसीडर कर लिया, इसको मैंने v कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, u एज इट इज रखेंगे अपन इनटू d/dx, ओके, v का डिफरेंशिएशन, एंड व्हाट इज v, साइन स्क्वायर x रेज टू 5 प्लस साइन, फिर v एज इट इज आ जाएगा बच्चों, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx cos x³। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहां से आ जाएगा cos x³ इंटू को अपन डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा टाइप चीज है, ठीक ना, तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, ठीक है। मतलब इस साइन स्क्वायर x रेज टू 5 को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस चीज को आप, मैंने बोला था आपको एल्गोरिथम याद रखनी है, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का, ठीक है। पावर 1 है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ तो पावर क्या है, 2, ठीक है। तो इसको आप क्या कंसीडर करोगे, x, तो ये तो x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू x, ठीक है। व्हाट इज x, साइन x रेज टू 5। क्लियर है, अभी काम खत्म थोड़ी हुआ है, चेन रूल लगेगा, d/dx, मतलब अभी डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस अंदर वाले x का, ठीक है। अंदर वाला x क्या बच्चों, साइन x रेज टू 5। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू 5
इनटू, देखो अब यहाँ पे अगेन चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि कोस के आर्ग्यूमेंट में x क्यूब डाल रखा है, तो कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा इनटू माइनस साइन x की जगह क्या है बच्चों यहाँ पे x क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन, ठीक है ना, ये आउटसाइड का कर दिया, अभी इनसाइड फंक्शन पे जाओ, दैट इज x क्यूब। क्लियर है? किसी को यदि ये समझने में डिफिकल्टी आ रही है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखे डिफरेंशिएशन का, ठीक है, उसमें मैंने चेन रूल को एक्सप्लेन कर रखा अच्छे से। तो फ्रॉम हियर 2 अपन सबसे आगे लिख लेते हैं, 2 कोस x क्यूब इंटू साइन x रेज टू 5 इंटू, देखो अभी यहाँ पे वापस से अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें आउटसाइड फंक्शन कौन सा, साइन, साइन का क्या होगा कोस, ब्रैकेट को एज इट इज क्योंकि x का काम कर रहे हैं और x कौन है बच्चों यहाँ पे, x की पावर 5 इनटू फिर x की पावर 5 का, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, x की पावर 5 का x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 5x रेज टू 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, चलिए इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस, ओके, तो हो गया साइन स्क्वायर x रेज टू 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू, यहाँ x क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर। क्लियर है? सो लेट अस राइट फाइनली द रिजल्ट ऑफ दिस, ओके ओके, तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 5 इंटू 2 दैट विल बी 10, ओके, फिर x की पावर 4 को अपन सबसे आगे लिख देते हैं, x की पावर 4। क्लियर? फिर आ जाएगा यहाँ पे कोस x क्यूब इंटू साइन x रेज टू 5 इंटू कोस x रेज टू 5। आई होप आई हैव रिटन राइट, यस, ओके। आगे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू 5 इंटू साइन x क्यूब। क्लियर? ओके, अब देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लिख देते हैं आंसर अपन फाइनल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर, तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, वो कॉमन ले लिया मैंने, उसके बाद में क्या कॉमन आएगा यहाँ से, यहाँ पे साइन स्क्वायर x रेज टू 5 है, यहाँ पे साइन x की पावर 5 है, तो ये कॉमन आ गया, ठीक है ना, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ये कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया अपने पास, एक तो 10 बचा, 10x स्क्वायर कोस x क्यूब इंटू कोस x की पावर 5, ओके, माइनस 3 इंटू साइन x रेज टू 5 इंटू साइन x क्यूब, ओके। This should be the answer of this question. I hope you get it, okay. Move to the next question. Before that, pause the video and note it down. Okay, let us take next question. I hope question number 4. Okay, that is sin ax plus b over cos cx plus d. ओके, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b ओवर cos cx प्लस डी। क्लियर बच्चों? वही लाइन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास dy ओवर dx। ओके, तो बच्चों अपन को इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो बेसिक बात है, सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे एक न्यूमरेटर में फंक्शन है और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। सो वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट u ओवर v वाला फॉर्मूला, ठीक है।
तो u ओवर v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, यहाँ पे v u डैश माइनस u इंटू वी डैश। ओके, याद करने का ट्रिक बताया था मैंने आपको। v स्क्वायर मीन्स नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर। ओके, फिर यहाँ पे कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स लिखने का मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पार्ट, एंड दिस इज साइन ए एक्स प्लस बी। फिर आएगा बच्चों माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को अपन ने एज इट इज रखा, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी, क्लियर। फ्रॉम हियर दिस विल बी कोस सी एक्स प्लस डी इंटू, देखो यहाँ पे वापस से अपन को डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सबसे आउटसाइडर फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन। साइन का क्या हो जाएगा, कोस। दिस होल पार्ट विल बी सपोज टू बी अक्स, ठीक है। तो साइन अक्स का क्या होगा, कोस अक्स, और अक्स का काम कौन कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी इंटू डी ओवर डी एक्स, किसका, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है ना। अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज ए एक्स प्लस बी। ओके, माइनस यहाँ से आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, ओके, यहाँ पे सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, कोस। कोस का क्या होगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ध्यान ये रखना ये इंटू माइनस है ना, ठीक है, तो इसको क्लियर इंटू साइन ही लगा लेते हैं अपन, ठीक है। इंटू फिर डी बाई डी एक्स, किसका बच्चों यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी का। फाइन, अपोन में क्या चल रहा है अपने पास, दैट इज कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, चलिए अब देखो बच्चों यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना अपन को, तो ये अलग से करके बताता हूँ मैं। डी ओवर डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो बीच में प्लस साइन है तो दोनों को सेपरेट करेंगे अपन, तो यहाँ से आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ए एक्स और प्लस डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या बच्चों, बी। ओके, ए एंड बी सपोज दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब देखो ए इंटू अक्स लिखा हुआ है तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आएगा, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल का, एंड व्हाट इज वेरिएबल हियर, अक्स। ओके, और बी तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। ओके, तो यहाँ से a इंटू दिस पार्ट विल बिकम 1, अक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो a प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा, a। ओके, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा a। तो यहाँ से आ गया कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। ओके, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया था, a, उसको आगे लिख देते हैं अपन, माइनस एंड माइनस बोथ बिकम्स पॉजिटिव साइंस, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, क्लियर है। और यहाँ सी एक्स प्लस डी का सिमिलरली ऐसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सी, और वो सी मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, सो दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। फाइन। ओके, और यदि इसको आगे सोल्व करना तो आप दोनों को सेपरेट करो, उससे फायदा क्या होगा, कोस सी एक्स प्लस डी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस कोस को ऊपर लेके जाओगे तो वो सेक बन जाएगा। ओके, तो ऐसे आगे सोल्व करके भी आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो या फिर यहाँ तक छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज डायरेक्ट मैं y के इक्वली मान लेता हूँ, दैट इज log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना। ओके, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर
dx, y की जगह क्या रख दिया मैंने log, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? फाइन। चलो यहाँ पे अपन करली ब्रैकेट लगाते हैं जिससे थोड़ा अलग से पता चल जाए आपको। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब इसमें आउटसाइडर फंक्शन कौन सा अपने पास यहाँ पे log है। ठीक है, और दिस होल पार्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ log, इनपुट है ये log का। ठीक है, इसको अपन क्या मान के चलते हैं x। तो सबसे पहले आउटर पार्ट log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1 ओवर x। x कौन है यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू फिर इनसाइड फंक्शन तो d ओवर dx। इनसाइड फंक्शन क्या है यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 1 अपॉन में x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया इनटू। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या बच्चों x प्लस समथिंग। ठीक है, तो दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो एक ब्रैकेट लगाओ और दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, पहले x का प्लस डी बाई डी एक्स, फिर किसका रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइन। तो फ्रॉम हियर 1 ओवर x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 1 प्लस। अब यहाँ पे देखो अगेन रूट के अंदर कुछ दे रखा है अपन को। ठीक है, तो रूट का मतलब तो पावर ही होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यदि x मानूं तो ये तो रूट x लिखा हुआ है, और रूट x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैंने बताया था आपको 1 ओवर 2 रूट x होता है, या फिर x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 रूट x। व्हाट इज x हियर? दैट इज x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू डी ओवर डी एक्स। ठीक है, पावर का हो गया, पावर का हो गया मतलब रूट का हो गया। अभी रूट के अंदर वाली चीज कौन है बच्चों? दैट इज x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इट विल बी 1 ओवर x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? इनटू 1 प्लस 1 ओवर 2 रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2x। ओके, और ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इसका क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? ओके, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ 2 से बच्चों 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 1 ओवर x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, देखो इसको मैं एक बार वापस से लिख देता हूं जिससे थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बनेगा 1 प्लस, ठीक है, ये x न्यूमिनेटर में आएगा तो ये जाएगा x ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? यहां से आ गया 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इनटू, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ब्रैकेट लगा रहे हैं अपन। ठीक है, एलसीएम क्या है बच्चों यहाँ से x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो इट विल बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस x। क्लियर है? नाउ यू कैन सी दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ आर सेम, वन इज इन न्यूमिनेटर वन इज इन डिनोमिनेटर, सो बोथ विल बी कैंसल्ड आउट। सो फ्रॉम हियर dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a square. This will be the answer of this question. Okay, pause the video to note it down. Okay, let us take next question, question number 6. मान लीजिए y इज इक्वल टू मैंने ले लिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x
और e की पावर x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, देखो ऐसा देखते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए आपके, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है यहाँ पे। तो u ओवर v का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं अपन, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, दिस होल पार्ट इज v, ठीक है ना, ये दोनों मिला के, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन e की पावर x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर ये वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा यहाँ ऊपर, तो e की पावर x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, किसका बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, फाइन। ओके, फिर आ जाएगा बीच में माइनस का साइन, फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। ये पार्ट u एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, d ओवर डी एक्स e की पावर x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, e की पावर x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू, अब बच्चों बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, ठीक है। तो इसमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, दैट इज e की पावर x, ठीक है। अब रही बात इसकी e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इस पूरे फंक्शन को आप क्या मानोगे, x मानो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो e की पावर x का तो क्या होता है, e की पावर x, क्लियर है, इनटू फिर इस माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो d ओवर डी एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स लिखने का मतलब माइनस वन, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस वन लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, क्लियर। तो इस चीज को तो आप याद ही रख लो कि ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। लेट मी राइट डी ओवर डी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ओके, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, फाइन। आगे बढ़ते हैं, माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे माइनस साइन है तो अगेन वही दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई की पावर एक्स का तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का क्या रिजल्ट आएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, पहले से माइनस था तो इट विल बिकम प्लस, क्लियर, ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप बोलो कि a है, ये क्या है, b, तो ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये भी a माइनस बी लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यदि वो अपन ओपन करें तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर, व्हाट इज a, e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू इंटू ए इंटू बी, वट इज बी, ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये दोनों सोल्व हो गए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस सिमिलरली दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी ओवर ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब देखो ये माइनस साइन है वो सारी जगह पे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर है, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो दीज विल बी कैंसिल्ड आउट। सिमिलरली ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा बच्चों, -2 इंटू, अब देखो बेस सेम है दोनों का बच्चों, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पे e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है।
फिर ये माइनस साइन वहाँ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपोन में e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में यदि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। पावर क्या है बच्चों यहाँ पे, x प्लस माइनस एक्स, दैट विल बिकम 0। तो ये तो बन जाएगा e की पावर 0 और उसका वैल्यू कितना होता है 1। कोई भी नंबर की पावर 0 क्या होगी बच्चों, 1 एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 यहाँ से बचेगा क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, ये -2, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। तो आंसर इज -4 ओवर e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज dy ओवर dx। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 7. Let y is equals to sine inverse a plus b cos x over b plus a cos x where b is greater than a. Okay. चलिए, इस कंडीशन का तो कोई खास यूज़ नहीं है, अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ सीन आएगा जिसमें अपन को ये कंडीशन जरूरी होगी, या तो कोई रूट में नेगेटिव वगैरह बन रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसने दे रखा कि b ग्रेटर देन a। ओके, सो कंडीशन से डरना नहीं है। चलिए करते हैं स्टार्ट अपन। ओके, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। सो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स दिस। आप तो ये समझो कि पूरा पार्ट x है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा बच्चों, सबसे आउटसाइडर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान ये रखना है x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस a प्लस बी कोस एक्स ओवर b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर इससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनटू, अब साइन इनवर्स से अंदर चलो क्योंकि ये तो आउटसाइडर फंक्शन था, अब इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो इनसाइड फंक्शन क्या अपने पास, a प्लस बी कोस एक्स ओवर b प्लस a कोस एक्स। आई होप यहां तक ये स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू। ठीक है बच्चों, इसको लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर। सेपरेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। इनटू यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, u अपॉन v वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर। u अपॉन v वाला फॉर्मूला अपन 2-3 बार अप्लाई कर चुके हैं। नीचे क्या आता है, v स्क्वायर, यहाँ पे v एज इट इज, तो b प्लस a कोस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a प्लस b कोस एक्स। क्लियर? बीच में कौन सा साइन, माइनस का। ठीक है, फिर क्या आएगा अपने पास, a प्लस b कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a इंटू कोस एक्स। फाइन, और यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज, इज इक्वल्स टू।
ठीक है। अब मैं एक आधी स्टेप स्किप करूंगा क्योंकि स्पेस की कमी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझे इसको, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से ये एलसीएम आएगा b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये एलसीएम वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। रूट लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो ऊपर एक पावर जाएगी, 1 पावर जाएगी, तो ये हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स। क्लियर है। अपोन में क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखो आप, यहाँ से क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद में b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास b प्लस ए कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स इनटू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन डायरेक्टली, a तो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से b बाहर आएगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा इसका माइनस b साइन एक्स। ओके, फिर आएगा माइनस a प्लस बी कोस एक्स इंटू, सिमिलरली यहाँ से कर लो, b का तो 0, ठीक है, a बाहर आया, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये जाएगा माइनस का a साइन एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करेंगे इसको। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, ये b प्लस ए कोस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर, प्लस 2ab कोस एक्स, फाइन। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, बाहर माइनस है तो जितने भी टर्म्स हैं वो सारे माइनस के हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, फाइन, माइनस 2ab इंटू कोस एक्स, क्लियर। ओके, चलिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, ये वाली टर्म इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगी, तो यहाँ पे ये लिखने की अपन को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या आ गया न्यूमिनेटर में, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्लियर। और ये माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, तो इट विल बी ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये न्यूमिनेटर पार्ट हो गया अपने पास। अभी डिनोमिनेटर पार्ट में इसकी एक पावर बाकी है, ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा, इट इज b प्लस ए कोस एक्स, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर सॉरी साइन एक्स दोनों से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहां देखो कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट होंगी, यहाँ पे दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट, क्लियर है। यहां से क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको तो मैंने एक जगह लिख दिया, और ये सब रूट में चल रहा है बच्चों, है ना। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू cos x, okay, from here it will be a square minus b square into sin x over, अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूं, ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, उसके कारण ये क्या बन गया अपने पास, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फायदा क्या हुआ इससे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा 1 और आगे से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स, फिर b प्लस ए इंटू कोस एक्स,
क्लियर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आपने सीखे होंगे, इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहां से क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट अलग से कर दिया। यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, उसका रूट क्या हो जाएगा अपने पास, साइन एक्स। और आगे क्या चल रहा है, बी प्लस ए इंटू कोस एक्स। देखो एक टर्म और कैंसिल आउट हो गई। क्लियर है? ओके, अब देखो इस कंडीशन का यूज यहां पे पता चल रहा है, बी ग्रेटर देन ए क्यों दिया है, क्योंकि बी ए से ज्यादा होगा तभी रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, कुछ भी नहीं देता तो ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी। जैसे मान लीजिए बी का वैल्यू 1 हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, तो उस केस में 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट विल बी नेगेटिव, जो तो वैलिड ही नहीं है बच्चों। रूट में नेगेटिव क्वांटिटी तो क्या बनाती है, इमेजिनरी आयोटा बनाती है। ठीक है, तो वो तो अपन यहाँ पे कैलकुलस वो तो वैलिड ही नहीं होगी बच्चों यहाँ पे। क्लियर है? तो इसलिए उसने बी ग्रेटर देन ए दिया। ठीक है, ओके। अब और क्या कर सकते हैं, इसमें और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से यदि अपन माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट है और ये पावर 1 है, तो यहाँ पे कितनी पावर बच जाएगी अपने पास, हाफ। ठीक है, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बच्चों बी प्लस ए कोस एक्स। दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, let us move to the next question. Before that, pause the video to note it down. Okay, moving ahead to the next question, that is we have to differentiate this function. Okay, question वही है, differentiating with respect to x. Okay, तो करते हैं इसका solution. Let y is equals to 5 raised to 3 minus x square plus 3 minus x square raised to 5. ठीक है, दोनों देखो रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, एक 5 raised to this, एक this raised to 5. ठीक है, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो अपन तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बच्चों प्लस साइन सोल्व होगा। ठीक है ना, प्लस साइन देखा आपने, तो क्या करेंगे अपन, इसका डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से। ठीक है, तो दोनों जगह अपन ने क्या लिख दिया, d ओवर dx। ओके, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 raised to 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस d ओवर dx 3 माइनस एक्स स्क्वायर raised to 5। फाइन, आगे सोल्व करें। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे x का टर्म है तो दिस पार्ट इज वेरिएबल पार्ट, ओके, एंड दिस पार्ट इज कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है बच्चों। तो ऐसा तो मैंने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में सिखाया था आपको, a की पावर x। ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू ln a। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा अपने पास a की पावर x, इट मीन्स 5 raised to 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का काम तो कौन कर रहा है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln a। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ln 5। यहाँ तक अपन ने a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इस पावर का भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे d ओवर dx, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। ओके, a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों किसका लगेगा, ये वेरिएबल और ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो x की तरह काम करेगा ना, तो x की पावर 5 है ये तो कुल मिला के। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4, x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्या होता है nx रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये जाएगा 5x कौन है यहाँ पे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू, इसमें से एक पावर कम करनी है तो 4। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी पावर किस पे थी, x पे थी ना, तो इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 5 रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln 5 इंटू
यहाँ पे देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल, 3 कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस बीच में रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इट विल बिकम 0 माइनस 2x। फिर आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, ठीक है। यहाँ पे अगेन वही बात, 3 का 0 और यहाँ पे माइनस 2x। तो लेट अस राइट द फाइनल आंसर, दैट विल बी 5 रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln 5, ओके, माइनस 2x है बच्चों, उसको मैं आगे लिख देता हूँ ना, ओके सॉरी, ये 2 इंटू 5 मिलके कितना हो गया 10x, तो ये हो गया माइनस का 10x। देखो नो 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 नो, आई एम डूइंग इट रॉन्ग, ओके, ये 5 वैसे नहीं था, ये तो 5 तो इसका बेस था, ठीक है ना, ये 5 की पावर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस 2x ही लिखा जाएगा, फाइन, ओके। नेक्स्ट इधर से क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2x इंटू 3, अच्छा इसको अपन माइनस 10x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, क्योंकि ये 5 तो सेपरेटली लिखा हुआ, ओके। माइनस 10x इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और क्या कर सकते हो आप, कॉमन और ले सकते हो, ओके। सो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, last question of today's lecture, that is question number 9. If y is equals to x plus under root of x square plus a square की whole power n, then prove that dy over dx is equals to ny over under root of x square plus ए स्क्वायर, ओके। तो करें स्टार्ट। बच्चों अपन को y ये दे रखा है और ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद में इस रिजल्ट को ऐसा बनाना है अपन को, क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx, क्लियर, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, ओके। इट इज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब बच्चों इस पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया, x बोल दिया, ठीक है ना। तो ये तो क्या लिखा हुआ, x की पावर n, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का। x की पावर n का क्या होता है, n इंटू x, व्हाट इज x, दैट इज x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू, अब पावर किस पे थी उसका डिफरेंशिएशन करना है, किस पे थी बच्चों, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से क्या है रिजल्ट, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे अगेन वो प्लस का साइन है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d ओवर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस d ओवर dx, इट मीन्स डिफरेंशिएशन, ओके, ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आ गया n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू, बच्चों x का क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, पावर, क्योंकि रूट है वो पावर ही तो है बच्चों एक तरह से, तो रूट और ये पार्ट x माना अपन ने, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 रूट x, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स, रूट के अंदर क्या उसका करना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। वही रूल है पावर वाले फंक्शन का, फिर आउटसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, ठीक है, ऐसे चलते रहो, चेन रूल यही होता है, ठीक है ना, मतलब वही है, बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स, ठीक है। जब तक लास्ट एकदम छोटे वाला बॉक्स, टाइनी बॉक्स नहीं मिल जाए अपन को, तब तक उस बॉक्स को अपन ओपन करते रहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सबका होना चाहिए, इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इनटू इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका 0 होगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2x, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, आई एम इरेजिंग दीज स्टेप्स, यू कैन नोट डाउन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n-1 इंटू, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा अपने पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एलसीएम लिया तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दिस प्लस एक्स है, तो a प्लस बी को मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1, और इस पे पावर कितनी है n-1। तो बड़े ही ध्यान से देखो आप, यदि इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए a बोल दूँ तो ये हो गया a की पावर n-1, तो ये भी a ही तो है, तो इट इज़ a रेज टू n-1 और इट इज़ a रेज टू 1। ठीक है, तो पावर सेम, सॉरी बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इट विल बी n-1 प्लस 1, तो क्या बच जाएगा बच्चों अपने पास n पावर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी बच्चों, n आ जाएगी। ठीक है, अपोन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज रिजल्ट ऑफ dy ओवर dx। लेकिन व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, we have to prove that dy over dx is equals to n into y upon this part। ठीक है, तो इसमें इतना पार्ट तो देखो अपना सिमिलियर बन रहा है, बस ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए y। तो क्या ये सही में y है, बिल्कुल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो जो क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी कैन राइट dy ओवर dx। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन से देखो आप, इसको y लिख सकते हैं अपन, देखो पावर n है, यहाँ पे पावर n है, तो ये हो जाएगा ny ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? So pause the video to note it down. So I hope this is enough practice for chain rule. In next lecture we will study some other topic. Okay? और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।